जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो एक चीज़ बहुत समय से ट्रेंड में है। क्या? टाइटल तो देख ही लिया होगा, कर्ण पिशाचनी। किसी के भी मन की बात जानना, भूत भविष्य वर्तमान का पता लगाने के लिए लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कर्ण पिशाचनी की साधना करें, ठीक है, तो इन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। हम आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन जो कर्ण पिशाचनी साधना है वो बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट व मार्गी साधना है और बहुत ज़्यादा निम्न कोटि की साधना है, लो स्तर की साधना, और इसमें कई बार जान का खतरा भी हो जाता है। आपको पता है जो बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन पर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इनको तो कर्ण पिशाचनी सिद्ध है, अगर ये पर्चा बना देते हैं तो कर्ण पिशाचनी सिद्ध है। देखो, और बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उन्होंने क्या बोला कि जो हनुमान जी का साधक होगा, कर्ण पिशाचनी, पिशाचनी मतलब पिशाचनी समझ रहे हैं ना, एक राक्षसी, ठीक है, जो आपको सिद्धि तो देती है पर अपनी शर्तों पर। आपको क्या क्या अपने मल मूत्र का खान पान करना पड़ता है, आपको अपना ही मल खाना पड़ता है, अपना ही मूत्र पीना पड़ता है उस साधना में। इतनी निकृष्ट साधना है ये, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हनुमान जी की साधना करेगा वो कभी राक्षसों की, पिशाचों की सिद्धि थोड़ी ना करेगा, जो हनुमान जी का साधक है। और वैसे भी हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना, यही बात है ना। तो ये बात गलत है कि किसी के मन की बात जानने के लिए, ठीक है, आपको एक माइंड रीडर बनने के लिए, भूत भविष्य वर्तमान का पता लगाने के लिए ऐसी ही साधना करनी पड़ती है। बिल्कुल भी नहीं। आप सात्विक तरीके से भी, एक अभ्यास होता है, सात्विक तरीके से भी आप एक साधना कर सकते हैं। 41 दिन का अनुष्ठान करिए, 21 दिन का करिए, उससे भी आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं भूत भविष्य वर्तमान का और दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। हम आपको एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बात बताएं। ये प्रयोग हमने करके देखा है, ठीक है। ये जो कर्ण पिशाचनी का प्रयोग है, हमारे कान में एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको जागृत करना होता है। तो जो हमारी 4 प्रकार की भाषाएं होती हैं, परा, पश्यंती, वैखरी और मध्यमा, ठीक है। तो जो परावाणी है वो तो संकल्प की है कि भाई मन में किसी ने कुछ सोचा, बहुत संकल्प लिया, बहुत सूक्ष्म स्तर पर, और किसी को पता चल गया कि इसके मन में ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपकी वो शक्ति जागृत हो जाती है ना, तो आप कौन क्या सोच रहा है, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या करने वाला है, आपको पता चलेगा, भले ही वो व्यक्ति आपसे कोसों दूर क्यों ना बैठा हो। अब जो हम रीडिंग कर रहे हैं या फिर हम भी लोगों के मन की बात जानते हैं, लेकिन हम आपको एक बात बताएं हाथ जोड़ के, कभी भी अपनी सिद्धियों का जो आपको मिली हुई हैं, जो दैवी शक्तियों ने आपको आशीर्वाद दिया है, अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए आप उसका दुरुपयोग मत करिए। हमने कभी भी इस चीज़ का कि हम जान गए, हम जानते हैं हमारे परिवार में, अपनों में, या फिर कोई हमसे मिलने आया, वो किस भावना से हमसे बात कर रहा है, वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में, हमें सब पता चलता है, सब। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे बिल्कुल शो नहीं करते कि हमें सब पता है। उसके झूठ में भी हम मुस्कुरा कर हाँ बोलते हैं। और थोड़ा सा, तभी तो रिश्तों में तकलीफ कब होती है, अब ये थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। मान लीजिए कि अगर अभी आप भ्रम में हैं तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन जिस दिन आपको सच्चाई का पता चल गया
आप सुकून से जी नहीं पाओगे, आपको हिमालय आना ही पड़ेगा। सब रिश्ते छूट जाते हैं, चाहे खून के रिश्ते हों, चाहे दिल के रिश्ते हों, चाहे कोई भी रिश्ता हो। बुरा लगता है ना कि जिनके लिए आप दिलो जान से समर्पित हैं, वो आपके पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं, या फिर वो आपके लिए ऐसी थिंकिंग रखते हैं, वो आपको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दरअसल उनकी मनोभावनाएं क्या हैं, वो सारी चीज़ें जब आपको पता चलने लगेंगी ना, तो आपको सच में वैरागी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, तो आप इस साधना से दूर रहें, ठीक है? क्या करना है किसी के मन की बात जानकर? परमात्मा है ना, छोड़िए। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए चाहते हैं, आप भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, आप लोगों को समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, आपका बहुत कहीं न कहीं अंदर से दिल टूटता है बाद में, बहुत मासूम हैं आप, तो फिर आप इस साधना को कर सकते हैं। 41 दिन का प्रयोग है। अगर हम क्या कहें, अब आपकी साधना में कितनी लगन, कितनी तीव्रता से आप करेंगे हमें नहीं पता, पर हम पे तो बस माँ भगवती की कृपा है एक तरीके से, और हमने इसका प्रयोग सिर्फ़ 21 दिन किया था। और ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये ऐसी कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। आप सब जानते हैं जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी, ठीक है? हम खुद भी गायत्री परिवार से हैं। उन्होंने गायत्री महाविज्ञान में इस साधना का ज़िक्र किया है, और 2012 में हमने इस साधना की प्रैक्टिस की थी। हम आपको बता रहे हैं। हम जो टैरो रीडिंग करते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि हमने किसी टैरो रीडर से कुछ सीखा पढ़ा नहीं है। कुछ नहीं जानते हम, ये क्या है राहु, शनि, केतु, अब पता चल गया है। जब हमने टैरो स्टार्ट किया था ना, सिर्फ भगवती की कृपा से। और अब हमें पता चलता है, जब ये कर्ण पिशाचिनी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड वायरल हुआ ना, वो सुहानी शाह को बुलाया गया कि भाई ये माइंड रीडर है, ये कुछ नहीं, ठीक है? सच में सब कुछ एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस से होता है। तो ये जो हम रीडिंग करते हैं, बस हम ऐसे ही करते हैं। बस कार्ड्स तो बस एक माध्यम ऐसे हम रखते हैं, वरना हमने सच में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या फिर आप ये टैरो रीडिंग हमने कहीं नहीं सीखी। तो कुछ लोग पूछते हैं आप सिखाते हैं क्या? कैसे सिखा दें जब हमने ही नहीं सीखा? जब हमें उसका आ का नहीं पता, तो हम आपको कैसे बताएँगे, है ना? हाँ, हम आपको एक तरीका बता सकते हैं जैसे हमने, और इसी साधना के माध्यम से हमें लगता है कि हम लोगों को पढ़ने में सक्षम हैं, लोगों के जीवन को जानने में सक्षम हैं, इसी साधना के माध्यम से। और चलिए आज आपको अपना सीक्रेट बता ही देते हैं। सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जीवन हमारा उस मोड़ पर है कि हम जितना बाँट दें उतना कम है ना? और जहाँ पर लोगों को 70-80 साल बाद, लोग 50 साल बाद आने के बारे में सोचते हैं, वहाँ हम 26-27 साल में ही आ गए हैं हिमालय, है ना? तो ये बहुत सात्विक साधना है। आपको क्या करना है, एक छोटा-सा अभ्यास करना है। जब आपने देखा होगा कि हम लोग पूजा करते हैं, तो घंटी होती है ना हमारे घर, गरुड़ जी होते हैं ना, जब हम बजाते हैं, तो आप उससे भी अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिंगिंग बॉल है, तो आप उससे भी अभ्यास कर सकते हैं, या फिर आप किसी क्या बताएँ, किसी भी चीज़ से आप अभ्यास कर सकते हैं। हम अभी आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप इस साउंड को ध्यान से सुनिए। सुना आपने? कितनी देर तक सुना? कुछ सेकंडों तक ही इसकी आवाज़ आई ना? एक बार फिर से। तो इस ध्वनि को, इस साउंड को सुनने का अभ्यास करिए। जैसे कि एक बार फिर से। अब देखिए, हमें नहीं पता कि अभी आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हमें तो अभी भी सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस में है ये, ठीक है?
तो आप इसका अभ्यास बार बार करें, डेली करें, आधे घंटे तक एक बार उसको बजा दीजिए, 2 मिनट तक उसी तीव्रता से, उतनी तेज आवाज़ में उसको सुनने की कोशिश करिए कि हाँ वो आपको सुनाई पड़ रहा है, हाँ वो आपको सुनाई पड़ रहा है, हाँ वो आपको सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे एक समय वो होगा कि इस ब्रह्मांड की जो ध्वनि है, इस ब्रह्मांड का जो मूल मंत्र है ओम, आपको वो भी सुनाई पड़ने लग जाएगा, आपको अनहत नाद सुनाई पड़ने लग जाएगा। दिव्य लोकों की ध्वनियां भी आपको सुनाई पड़ने लग जाएंगी। हम सुन अभी भी सकते हैं हम सब, लेकिन हम सब अंदर से इतने शोरगुल से भरे हुए हैं, इतने विचार हम सब के अंदर चल रहे होते हैं कि हम नहीं सुन सकते, हम सक्षम नहीं हैं। बस आपको अंदर से खुद को शांत करना होता है और एक अभ्यास करना होता है जिससे आप लोगों को पढ़ना शुरू कर देंगे। बस याद रखना, आपको ही खतरा होगा इससे। आपके जीवन में फिर आपको क्या कहें, हिमालय आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये हम पक्की बात कह रहे हैं आपसे। अगर ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है तो मत करिए, मत करिए। हम आपको बताएं, कभी कभी जैसे हमारे जो बहुत घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं, घर परिवार की बात कर रहे हैं, बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहे हम, या बाहर के रिश्तों को भी आप ले लीजिए, कोई भी हो, तो मतलब कोई भी इंसान लंबे समय तक हमारे साथ चालाकी नहीं कर सकता, और हम किसी के साथ दिल से जुड़े और हमें सुनाई पड़े वो क्या कर रहे हैं हमारे पीठ पीछे, हमें वो भी दिखाई पड़े, तो फिर नहीं चलता ना कुछ भी। परमात्मा ने, माँ भगवती ने हमें सबकी असलियत बहुत सही समय पर दिखा दी और हम समझ गए कि समय वेस्ट करना सही नहीं है, समय व्यर्थ करना सही नहीं है। ऐसे रिश्तों में किसी की कोई गलती नहीं है, वो उनका प्रारब्ध है और शायद हमारा प्रारब्ध कुछ और है। तो अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो गारंटी के साथ हम आपसे कहते हैं, एक दिन आप कुछ भी कर जाएंगे। अगर एक इंसान सोच क्या रहा है, इतनी दूर बैठ के क्या सोच रहा है, आपको पता चलेगा। हमारी मत मानिए, हमारे गुरुदेव की मानिए, पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी की मानिए। गायत्री महाविज्ञान में उन्होंने इसका प्रयोग लिखा हुआ है, और हम कोई भी चीज़ पढ़ के नहीं बताना शुरू कर देते, खुद पर पहले उसका प्रयोग करते हैं, और हमने किया इसका प्रयोग। ठीक है, इसका प्रयोग किया है हमने। अभी हम आपको त्राटक के बारे में भी बताएंगे, किसी व्यक्ति तक अपने मन की बात पहुंचाने के लिए भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। रात को हम टैरो रीडिंग और दोपहर में कोशिश करेंगे जब भी टाइम मिलेगा तो इन चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएं, ये चीज़ें हम आपको समझाएं, बताएं। तो हो सकता है कि आपके जो दिनचर्या है, आपका जो जीवन है, ये चीज़ें उसमें आपके लिए सहायक हों, है ना। लेकिन हाँ, अगर आप इनका दुरुपयोग करते हैं तो ये शक्तियाँ नष्ट भी हो जाती हैं, सिद्धियाँ मर भी जाती हैं। ये बात भी आप लिख कर रखिए, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं किसी के मन की बात, तो किसी भी राक्षसी शक्ति के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा तंत्र मंत्र वैसे नेगेटिव तरीके का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तंत्र मतलब गलत नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो वाम मार्गी साधनाएं हैं उनमें मत फंसिए, ठीक है। बहुत कुछ है ऐसा सात्विक साधनाओं में भी जिनसे आप बहुत सिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।